बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लाए हैं कुछ एमसीक्यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो ये एमसीक्यूज आप तभी कर सकते हैं जब हमारा आप प्रीवियस वाला लेक्चर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो हमारा लेक्चर था उसको देखें, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देखें कि 2011 ईटा का क्वेश्चन है। If an atom exists in the excited state n is equal to 5, the maximum number of transitions takes place is। ये एक सवाल है, इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि फिफ्थ यानी शेल में है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या है। तो एक तो इसके लिए यानी ये डायरेक्टली फर्स्ट शेल में आ सकता है, ठीक है। इसी तरह ये वहां से ठीक है सेकंड शेल में इसके ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी तरह थर्ड शेल में इसका ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी तरह फिफ्थ से फोर्थ में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस तो ये हो गए। अच्छा, नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन अगर यह आ गया है तो इसका एक पॉसिबल ट्रांजिशन ये भी है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो इसका पॉसिबल ट्रांजिशन ये यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी डी एक्साइट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, गिन लेना आप, 1 2 3 4, तो ये ब्लू ट्रांजिशंस है, और 5 6 7 8 9 10, तो 10 पॉसिबल ट्रांजिशंस है। लेकिन इसको करने का ये तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए एक इक्वेशन है और वो है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस आर इक्वल टू n into n minus 1 डिवाइड बाई 2। तो n क्या है, n इज इक्वल टू 5, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है ओरिजिनली, तो 5 into 5 minus 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको क्या आंसर दे रहा है, 5 into 5 minus 1 is 4 डिवाइड बाई 2, 5 into 4 is equal to 20 डिवाइड बाई 2 is equal to 10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So this is how you can find out the number of possible transitions. And next we go to second question, and is choose the correct electronic configuration for scandium. Scandium का एटॉमिक नंबर 21 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक, तो 18 हो गए। इसके बाद 4s2 3d1, तो ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 4s को आप बाद में भी लिख सकते हैं, यानी 3d1 4s2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 3d1 4s2, यानी ये मुझे लग रहा है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स भी आप गिन ले, 2 जमा 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 21, 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भी 21 नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये गलत है क्योंकि 4s के बाद 4p नहीं होता। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन को गिन कर भी आप गेस कर सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल। तो निकल के 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
28 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 तक तो हम आ गए, अरगान तक है। दिस इज अरगान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद 4s2 तो 20 हो गए, और 3d में अगर आप 8 रखेंगे तो कुल आपके 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर 4s2 3d 8 है अरगान के बाद, ये तो अरगान के 18 हो गए, और ये 4s2 3d 8 हो गए। So this is the correct electronic configuration of nickel. Next, we go to the fourth one. A neutral atom A has a neutral atom A has the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1, ठीक है, ये 4s1 है, 4s1 है, ठीक है। It will gain or lose electron to form the most probably an ion of valence this. तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 का मतलब ये हुआ कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, और चूंकि इसके इसमें एक है तो ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है, ठीक है। ये कौन सा अल्कली मेटल है? 4s1 में तीन चीजें हैं। 4 है तो पीरियड नंबर इज 4। s है तो दिस इज s ब्लॉक। 1 का मतलब है कि दिस इज फर्स्ट ए ग्रुप, यानी फर्स्ट ए ग्रुप में पीरियड नंबर 4 में पोटाशियम है। देखिए ना, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, और चौथे नंबर पर पोटाशियम है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम, जिसके 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, गिन ले, 2 × 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। तो ये पोटाशियम की बात। तो पोटाशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये पॉजिटिव के प्लस आयन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 एटम्स x एंड y है, वी हैव 2 एटम्स x एंड y, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, x की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, जबकि y की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो वाली है, ठीक है। तो ये आपस में x और y अगर कंपाउंड बनाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। Which of the following compounds are they likely to form? This is the question of 2013 ETA. तो पहले आप x को देखें, 1s2 2s2 2p6 3s1, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4, सॉरी 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम है, ठीक है, क्या है? सोडियम। y को आप देखें तो दिस इज 1s2 2s2 2p5, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 9। तो दिस इज फ्लोरीन। तो सोडियम और फ्लोरीन जब कंपाउंड बनाते हैं तो एक एक रेशो से बनते, एक सोडियम एक फ्लोरीन, तो x रेशो y से बनेगा, XY कंपाउंड बनेगा। ये तो हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि देखिए, ये जो पहला x है, x जो एटम है ये s ब्लॉक और ग्रुप नंबर 1 का है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है, और ये जो y है तो इसके लास्ट शेल में, सेकंड शेल में, दिस इज 2 2, सेकंड शेल में 2 × 5 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है।
तो ग्रुप नंबर 1 और 7 जब भी, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का वैलेंस, ग्रुप नंबर 1 की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ग्रुप नंबर 7 की वैलेंसी भी बाइनरी कंपाउंड में 1 होती है। तो एक्स और वाई जब बॉन्ड्स बनाएंगे तो वैलेंसीज को आपस में एक्सचेंज करें। इसका जो 1 है ये एक्स के नीचे लिखे और इसका जो 1 है वो वाई के नीचे लिखे, तो 1:1 से कंपाउंड बनेगा, एक्स वाई कंपाउंड बनेगा, यानी NaF टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये तो इजी था। और अगला हमारे पास छठा सवाल है, which of the following elements with the given electronic configuration has the highest ionization energy? आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से ये बात जहन में रहे कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है हाफ फिल्ड से। ठीक है, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड की ज्यादा होती है पार्शियली फिल्ड से। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इस एटम से निकलेगा तो यहां से निकलेगा, इसका यहां से निकलेगा, इसका यहां से निकलेगा और इसका भी यहां से निकलेगा। तो इसमें ये जो है ये तो पार्शियली फिल्ड है, इसकी एनर्जी लो होगी। लेकिन ये जो 2p3 है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये चूंकि हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के मुकाबले में मुश्किल होता है, तो ये हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ये भी हाफ फिल्ड है, ठीक है, लेकिन ये तीसरे शेल का हाफ फिल्ड है और ये दूसरे शेल का हाफ फिल्ड है, तो ये दूसरा शेल न्यूक्लियस के क्लोजर होता है, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, दिस इज नॉट ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर करेक्ट। ये 2-3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह कॉपर का है, अरागान, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 21, तो इसमें अरागान 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कवर हो गए, तो कितने रहे 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद 4s और 3d होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 2 रख के और यहाँ पर 9 रख के, तो ये उस रूल के तहत गलत है, क्योंकि हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, तो कॉपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां प्रोमोट करके उसको कंप्लीटली फिल्ड में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। एंड क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो इसमें ये होना चाहिए था, ये गलत है। अब देखें, ये दोनों ठीक है, तो 1 और 2 आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्रोमियम वाला क्यों गलत है, क्योंकि क्रोमियम में ये जो डी ऑर्बिटल है दिस इज पार्शियली फिल्ड, और अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके हम इसको हाफ फिल्ड कर सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s1 और 3d5। ठीक है, तो अगर ये इस तरह होता तो ये भी ठीक था, वरना अब ये गलत है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2
2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जीरो हो गए। ठीक है, ये जीरो हो गया, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1:2, 2:2, क्योंकि इसके 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अब इन्होंने यानी लूज किया है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। ठीक है, जिंक के 28 होते हैं, 30-2। तो पोटाशियम 18 के 1:2, 2:2, 2p6, 3s2 और 3p6, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1:2, 2:2 और 2p6, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर के 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 करके ये 27 रह जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s0 और 3d9। तो ये जो 3d में 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड रह गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which electronic level will allow each atom to absorb